क्या करने चाहिए, दो पहले हर चीज़ को जैसे हम चेक करते हैं ना, खाना अगर बाज़ार से कोई खाना लेना हो, हमें पता है इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, ठीक है, तरबूज लेना हो, खा के चेक करते हैं ये मीठा है कि नहीं, ठीक है। बर्तन जब लेते हैं हमारे गाँव में तो खटका के चेक करती हैं औरतें, घड़ा लेना हो तो ये मतलब बर्तन पानी डालने के काबिल है कि नहीं। ऐसे ही दोस्त बनाते हुए भी हमें ख्याल करना चाहिए कि ये हमारी दोस्ती के काबिल है कि नहीं, क्योंकि दोस्त घर के बाद ये जो है और स्कूल के बाद आपके दोस्त ही होते हैं जो आपकी शख्सियत को जिन्होंने संवारना होता है या ख़राब करना होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा दोस्त मिल गया तो आपकी ज़िंदगी संवार देगा, अगर आपको बुरा मिल गया तो जनाब ख़ुद तो है ही, आपको भी साथ जो है ना चन्न चढ़ा देगा। तो अगर अच्छा हुआ वो आपको भी संवार देगा, अगर बुरा हुआ तो आपकी शख्सियत को भी ख़राब कर देगा। समझ आ गई है ना। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं ना कि चंगे बंदे दी सोहबत में जिवें वांग दुकान अतारा, भावें सौदा लईए ना लईए हुल्ले होन हज़ारा, ठीक है। बुरे बंदे दी सोहबत में जिवें वांग दुकान लोहारा, भावें कपड़े कुंज कुंज बहिए छिनका पैन हज़ारा। मतलब इनका क्या है कि जिमें वांग दुकान तारा जिमें जैसे अच्छे बंदे के साथ दोस्ती ऐसे है, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर हम किसी अच्छे बंदे के साथ दोस्ती करेंगे, फ़र्ज़ किया हम किसी खुशबू वाली दुकान के पास चले जाते हैं ना, दुकान पे फ़र्ज़ किया रेहान के पास खुशबू है, सबको आ रही है ना, है किसी को लगी हो खुशबू दुकान पर, हम बेशक हम खुशबू हमने लेनी हो या ना लेनी हो लेकिन हमें उसकी खुशबू फिर भी आएगी, ठीक है। आप फरमाते हैं बुरे बंदे की सोहबत एवें जिमें वांग दुकान लोहारा, वो जो होता है ना वेल्डिंग वाला, वेल्डिंग करता है तो उसके हमें उससे काम करवाना हो ना करवाना हो, कोई चीज़ ले या ना ले, तो आप फरमाते हैं हमें कपड़े कुंज कुंज बहिए छिनका पैन हज़ारा, ठीक है। ये जितना मर्जी आप अपना परहेज़ कर लो लेकिन आपके ऊपर चिंगारियाँ तब भी पड़ेंगी। बुरे बंदे की भी ऐसे ही है, ठीक है ना। सोहबत जो होती है, अच्छे बंदे के साथ आप ताल्लुक़ बनाएंगी, दोस्ती करेंगी तो आपको ये जो है अच्छा बना देगा। कम से कम ये तो कहेगा यार नमाज़ पढ़ने के लिए आ जा, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बंदा ये कहेगा कि यार अपने माँ बाप का एहतराम किया कर। अच्छा बंदा आपको अच्छा मशवरा देगा, ठीक है। कहते हैं ना जाहिल होता है, जाहिल के शर से बचना चाहिए, ठीक है। अच्छे बंदे के ये है कहते हैं बड़ी कीमती बात होती है। अमीर तैमूर था, बादशाह था बड़ा वक़्त का, वो जिस शहर में जाता जिधर जाता तबाही मचा देता, वो लोगों को मार के मीनार बना लेता था और उसकी खोपड़ियों से लोगों को मारता, उनकी जो खोपड़ियाँ होती हैं जमा करते मीनार बनवाता, मीनार बनवा के उनकी चर्बी निकाल के वो मीनार के ऊपर फेंक के उनको आग लगा देता था जिस शहर में जाता। एक शहर में गया, उन्होंने कहा इस शहर के किसी को कुछ भी नहीं कहना आपने, ठीक है। तो उन्होंने वजह पूछी, उन्होंने कहा इस शहर का एक शख्स था उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई। क्यों? उनका शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जुमला कहा था कि ये जो है दो चीज़ें हमेशा संभाल के रखो, इल्म और पैसा। इल्म ये है कि आप अच्छे बंदों में बैठोगे तो आपकी बात सदका जारिया बन जाएगी, अच्छी बात कहेंगे, ठीक है। पैसा इसलिए जमा करके रखो कि ताकि लोगों के सामने मतलब आपको हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। हुजूर ने फरमाया ना नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है, मांगने वाले से देने वाला हाथ बेहतर है। समझ आई है। तो पैसा भी इसलिए संवार के कहते ना वोटा जो कोई खड़ा हो जाए अगला कहता अपने महल्ले की तो नाल ही लवाउंदा नहीं पिया, सोलंग लवाउंदा, साडी इन्होंने की लवानी है, अपनी तो इहदी हालत वे, ठीक है ना। बंदा अपने आप को अच्छा बनाएगा तो दूसरे को करेगा, ठीक है ना। तो बात क्या करते थे, दोस्ती हमेशा अच्छे बंदे से करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर दोस्ती करते वक्त ये ख्याल करनी चाहिए कि बराबर हो, आपके बराबरी का को सोच एक मिलती हो आपसे, आपके माहौल के अंदर एडजस्ट होता हो, अपने बराबरी का हो। फिर दोस्ती करते वक्त ख्याल करना चाहिए अक्लमंद से दोस्ती करो। किससे? जैसे मैंने पहले बात सुनाई, अक्लमंद जो होता है ना आपको हमेशा कीमती बात बताएगा, अच्छा मशवरा देगा। हाँ, बेवकूफ़ के से दोस्ती ना करो। समझ आई? किससे? बेवकूफ़ से। बेवकूफ़ से ऐसे वो खुद तो उसने डूबना ही डूबना, वो तुम्हें भी डुबो देगा कहीं जाके। हैं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, आपको एक वाक़या बताता हूँ। आप कहीं से गुजर रहे थे, एक सांप और एक रीछ लड़ रहे थे आपस में। तो किसी शख्स ने देखा, उन्होंने कहा सांप और रीछ लड़ रहे हैं। उस बंदे ने देखा जब,
तो उसने क्या किया, सांप को डंडा मारा और मार दिया। रीछ ने किया, तूने मुझे, रीछ ने कहा शख्स को कि मुझ पर तूने बड़ा एहसान किया है, तू मुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरी मदद किया करूँगा। वो रीछ कहने लगा। वो बंदा कहने लगा नहीं नहीं यार, हमारी क्या दोस्ती बनती है, नहीं। फिर भी उन्हें कहा चल मैं रख लेता हूँ अपने साथ तुमको। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि अपने साथ इसको ना रख, रीछ को, ये तुम्हारा नुकसान करेगा। तो उसने कहा जा जा, आपको क्या पता, हाँ जैसे हम पंजाबी तेनू की पता है, मैं ये सारा कुछ अक्लमंद। उनका ठीक है तेरी मर्ज़ी। आप चले गए वहाँ से। आपने फिर भी कहा कि ये तेरा नुकसान करेगा। आप चले गए तो वो रीछ पता फिर क्या करता, वो जो बंदा था उस बंदे के काम करता, जब सोता उसको हवा देता, ठीक है, पत्ते से, तो उसके काम करता। एक दिन ऐसे ही वो ना बंदा दरख्त के नीचे सोया हुआ था, उसको पत्ते से हवा दे रहा है रीछ, है उसको पत्ते से हवा दे रहा है, उसके मुंह पे मक्खी बैठती है। वो शख्स जो है वो पत्ते से फिर उड़ा देता है, फिर बैठती है, फिर उड़ा देता है, फिर बैठती है, फिर उड़ा देता है। वो रीछ तंग आ गया, हाँ। उसने कहा यार मक्खी को मारना पड़ेगा मक्खी को, तो मुझे तंग ही ना करे। उसने पता क्या किया, फिर उसके मुंह पे आके मक्खी बैठी। उसने मक्खी को मारने के लिए नीचे से पत्थर उठाया, पत्थर उठा के मारा तो उसका जो मक्खी मारने के लिए उस बंदे का बेचारे का कीमा निकाल दिया, ठीक है। तो वो जब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आए, वापस आए, तो आपने देखा वो शख्स दरख्त के नीचे मरा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो रीछ वो हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है, मक्खी मार के खड़ा हुआ है, हाँ ठीक है। तो आपने फिर नीचे उसका लिखा हुआ है, नीचे लिखा कि सबक दिया उन्होंने कि बेवकूफ़ दी यारी नालों अक्लमंद दुश्मन चंगा, बेवकूफ़ की यारी से अक्लमंद दुश्मन चंगा, ठीक है। कि दोस्ती करो किसी अक्लमंद इंसान से करो, ठीक है ना। तो तुम्हें भी जो है ना तुम्हारे साथ चले, तो तुम्हें भी ये जो है लोग कहें यार इसके दोस्त बड़ा अच्छा है, हाँ। दोस्त ऐसे रखो तुम्हारे साथ भी। फर्ज मेरा अपना वाक़या है, मेरे साथ एक स्कूल वाला फिरता रहता था, उन भी लोग की हाफिज ही कहने लग पे, हाफिज साहब है अल्लाह हाफिज ही, कुछ पढ़े ही नहीं उन्हें, हैं लोग उसको भी लोग कहेंगे हाफिज साहब, हैं तो लोग तुम्हें भी कहें यार उसका दोस्त है तो वो बड़ा अच्छा है। दोस्ती की वजह से आपकी पहचान बने, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल समझाई है, जैसे आजकल मिसाल है, ठीक है, किसी के केस होता है ना किसी चीज़ का, ठीक है, वो उठाते रिकॉर्ड निकालते हैं, उसके साथ वालों को भी उठा के ले जाते हैं, हालांकि बंदा बेशक शरीफ होवे, कहना उनका ताल्लुक तो जरा है ही, इन्हों को भी तफ्तीश करो, ठीक है ना। बुरे बंदे के साथ दोस्ती करने से अच्छा बंदा भी उठाया जाता है, अच्छा बंदा भी बदनाम हो जाता है। नशई जो होते हैं ना, नशई नशा करते हैं, इनको खुद तो नहीं पता होता, कि बचपन से तो नहीं सीख के आए होते कि इन्होंने नशा कैसे करना है, ये दोस्त ही बताते हैं कि भाई काश इंज लाना है, सूटा इंज लाना है, ठीक है। जो है सिगरेट को ऐसे भरना है, जो आइस वगैरह ऐसे पीते हैं, वही फिर नशे पे लगा देते, सारी ज़िंदगी बर्बाद होती है बुरी सोबत की वजह से। नशा ही पहले एक होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर वो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो वो सारी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं बुरी सोहबत की वजह से, ठीक है ना, बुरे बंदे के साथ दोस्ती करने की वजह से। बुराई की जहाँ बुराई हो रही है, शराब खाने में जाओगे ना, या जुआ जहाँ के कोई भी बुरी जगह पे जाओगे, लोग तुम्हें भी उठा के बुरा कहेंगे, लो जी ये यहाँ वहाँ से आता है। बेशक जैसे मैंने पहले शेर सुनाया है, जिमें वांग दुकान लोहारा, ठीक है, भावे को सौदा लो ना लो, नाल बदनाम खुद ब खुद हो जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्ती करते वक्त ख्याल करना है कि जो तुम्हें अच्छा बना दे, ये ना कि बुरे रास्ते पे लगा दे, तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ठीक है। फिर एक और मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ अभी। तो बराबरी के वाले के साथ दोस्ती करो, ठीक है ना, जो तुम्हारे साथ इसका मजाज मिलता हो, ठीक है। ये नहीं वो गालियाँ देता हो, गंदे मुआशरे में रहता हो, तुम अच्छे मुआशरे में रहते हो, वो तुम्हें भी बदनाम कर दे, तुम्हें भी ले डूबे। एक था चूहा, एक था मेंढक। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनकी दोस्ती लग गई आपस में। तो जब दोस्ती लगी, आपस में खेलते, चूहा पानी से बाहर आता, मेंढक पानी से बाहर आता, चूहा अपनी बिल से बाहर आता, दोनों खेलते जनाब, सारा दिन मस्तियाँ करते, शाम को अपने अपने घर चले जाते, वो पानी में चला जाता मेंढक, वो चूहा अपनी बिल में चला जाता। तो एक दिन चूहा कहने लगा यार इंज नहीं काम सही, हाँ तो हम ऐसे करें, हम अपनी दोस्ती को बढ़ाएं। तो ऐसे करते हैं
एक रस्सी बांध लेते हैं, मैं भी अपने पाँव को बांध लेता हूँ, तुम भी अपने पाँव को बांध ले, ठीक है। वो ऐसे किया उन्होंने। तो जब मुझे ज़रूरत हुआ करेगी मैं तुम्हें ये जो है पानी से खींच लिया करूँगा ऊपर, तो फिर हम खेला करेंगे, ऐसे ही तो अपने अपने घर चले जाया करेंगे। फिर ऐसे ही हुआ, वो चूहे को जब ज़रूरत होती खेलने की या मिलने की, वो ऊपर रस्सी खींचता, मेंढक डड्डू साहब ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर खेलते, ठीक है। तो वो जनाब मस्तियाँ करते। एक दिन ऊपर से चील गुजर रही थी, कौवा, तो उसने जब देखा कि चूहा बाहर खेल रहा है, तो उसने उधर से जो चूहे को उठाया, साथ डड्डू साहब भी बाहर आ गए। रस्सी जो बनी हुई थी ना, रस्सी जो बांधी हुई थी, तो साथ वो मेंढक भी साथ ही आ गया चूहे के। तो उसने उठाया चूहे को, मेंढक भी साथ जा रहा है। एक गांव के ऊपर से वो कौवा गुजर रहा है लेके मेंढक और चूहे को। तो लोग कह रहे माशाल्लाह कितना रहीन है ये जो है, जो परिंदा है। तो तरी का भी ये शिकार करके ले जा रहा है, खुशकी का भी शिकार करके ले जा रहा है, मतलब पानी से इसने कैसे उठा ली। हालांकि ये नहीं पता लोगों को ये बेवकूफ़ी चूहे की है। चूहे ने रस्सी बांधी, खुद तो मरा ही है, उसने मरना ही था, वो मेंढक को भी ले डूबा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना खुद भी डूबे हम तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। वो डड्डू को भी साथ ले गया, दो शिकार करके ले जा रहा है। आपने फिर नीचे सबक लिखा है, ठीक है। क्या सबक लिखा है? एक तो यही सबक मिलता है कि बेवकूफ़ दी यारी ना लो, अक्लमंद दुश्मन चंगा, ठीक है। दुश्मन वो अच्छा मशवरा दे देगा आपको, लेकिन दोस्त आपको जो बेवकूफ़ मिल गया आपको कहीं ले डूबेगा, ठीक है। दूसरी फिर आपने यही किया कि दोस्ती अपने हम जैसे उसे करो, समझ आई दोस्ती। जैसे ना वो पानी का था मेंढक, हैं, डड्डू पानी में रहता था, जो चूहा था वो ऊपर खुशकी में रहता था। उनका जोड़ बनता था दोस्ती का, हैं, या जैसे रीछ और बंदे का जोड़ बनता था? नहीं, उन्होंने खुद तो डूबना था, उसने वो साथ उसको भी ले डूबा, समझ आई। तो दोस्ती करो तो किसी के साथ करो तो उसकी अच्छाई देख के करो, अच्छा दोस्त आपका बनेगा, आपकी ज़िंदगी संवार देगा, ठीक है, आपको अच्छा बना देगा। बुरा दोस्त बनाओगे आपको बुराई के रास्ते पे डाल देगा, समझ आई है ना। बुरा दोस्त बनाओगे तो आपको बुराई के रास्ते हमेशा हमें तो नहीं पता होता, हमेशा वन व्हीलिंग का दोस्त बताते हैं, यार मैं ऐसे करता हूँ, आजा तू भी कर, अपनी जान तो गई, वो साथ दोस्तों को भी गलत मशवरा देगा, ठीक है। गलत दोस्त जो होते हैं बुरी सोबत बड़ी बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर देती है, ठीक है। अच्छा दोस्त बनाएंगे वो आपको अच्छा मशवरा देगा, यार हमें अच्छा काम, कारोबारी लिहाज से भी, हर लिहाज से जो अक्लमंद दुश्मन आपका दोस्त होगा ना आपको अच्छा मशवरा देगा, ठीक है। तो क्या फरमाते हैं इमाम मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, चंगे बंदे दी सोबत एवें जिवें वांग दुकान अतारा, बुरे बंदे दी सोबत एवें जिवें वांग दुकान लुहारा। खुशबू वाली दुकान पर चले जाएं, खुशबू ले ना लें, लेकिन हमें खुशबू तब भी आएगी, ठीक है ना। अच्छे बंदे की बैठने की मिसाल उन्होंने ये फरमाई है, ठीक है, कि हमें खुशबू फिर भी आएगी। बुरे बंदे की सोबत, आप मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया है कि हम दुकान पे जाएं वेल्डिंग वाले के या लोहार की दुकान पे हम सौदा ले या ले ना लें, कपड़े बेशक हम कुंज कुंज के बहिए, ठीक है, समेट कर बैठे, चिंगारियाँ हम पर फिर भी आएंगी, ठीक है ना। बुरी सोबत से बचना है, अच्छी सोबत को रखना है, मोहल्ले में जाए, अच्छों के साथ ताल्लुक़ बनाए, बुरे बंदे के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाना, दोस्ती नहीं बनानी, समझ आइए ना अहमद, समझ आई मेरी, ठीक है ना। तो आज हमारा था ये दोस्ती का टॉपिक के बुरे बंदे से कोई ऐसे ना, या हम बराबरी का जो हो, तुम्हारे बराबर मिलता जुलता हो, ठीक है, जिसका देखते भी अच्छा यार इनकी दोस्ती बनती है। कंजरा बंदे नाल दोस्ती लाओगे तो थोनों भी उन्हें कंजर ही बनाना, बोलते नहीं हो, हाँ, उन्हें थोनों भी मशवरा देना पुत्र नच्चन दे बड़ा